शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त को स्वातंत्र्य दिन तो है ही, साथ में महर्षि अरविंद जी का प्रागट्य दिन भी है। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और भाई बहन शामिल थे। पिता कृष्णधन घोष, माता स्वर्णलता देवी, बड़े भाई विनय भूषण और मनमोहन, छोटी बहन सरोजिनी, छोटे भाई बरिंद्र कुमार। अब महर्षि अरविंद के पिता जो थे वो एक डॉक्टर थे, सर्जन थे। वो अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे। वो अपने बच्चों को भी उनकी तरह बनाना चाहते थे, तो उन्होंने दार्जिलिंग में अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। फिर 7 वर्ष की आयु में उन्होंने श्री महर्षि अरविंद को और उनके भाइयों को इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भेज दिया। फिर 7 वर्ष से 21 साल की उम्र तक महर्षि अरविंद जो थे वो इंग्लैंड में स्कूल या कॉलेज की उन्होंने पढ़ाई पूरी की। फिर उनके पिता चाहते थे कि वो अंग्रेज सरकारी में उच्च पद प्राप्त करे। फिर उन्होंने 18 साल की उम्र में ICS की परीक्षा जो है वो पास की थी। फिर घोड़े सवारी की परीक्षा में वो किसी कारणवश पास नहीं हो पाए थे, पर वो ऐसा मानते थे कि ईश्वर इच्छा जो है वो सर्वोपरि है। जो उनके जीवन में हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। फिर एक बार वडोदरा के नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ जो थे वो इंग्लैंड गए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकात महर्षि अरविंद से हुई। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने वडोदरा में उनको निमंत्रित किया और अपनी कॉलेज में उनको अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। फिर वो अपनी सेवा वहाँ देने लगे, उनको पगार भी अच्छी देने लगे, पर उनका बिल्कुल खर्च नहीं था। उनका खर्च था सिर्फ किताबों के पीछे, और जिनको ज़रूरतमंद को पढ़ाई के लिए वो खर्चा पूरा करते थे। तो उनका बस एकदम सरल जीवन था। फिर एक बार वो नर्मदा तट पे गए तो ब्रह्मदत्त करके एक जो साधु थे वो किसी की ओर देखते भी नहीं थे, किसी का चेहरा भी नहीं देखते थे, पर महर्षि अरविंद को उन्होंने देखा ही नहीं, अपने हाथों से आशीष भी दिए थे। और महर्षि अरविंद किसी भी मंदिर में जाए तो जो प्रतिमा होती थी उसकी वाइब्रेशन उनको फील हो जाती थी। फिर वो इंग्लैंड में तो अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच आदि सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त की थी, पर जब भारत में कदम रखा तो उन्होंने संस्कृत भाषा को सबसे पहले सीखा। महाभारत और रामायण सभी लोग उन्होंने क्या किया है, अभ्यास किया है। फिर वो बंगाल में भी आते जाते रहते थे बीच बीच में। फिर एक बार अंग्रेज़ों ने बंगाल के 2 भाग कर दिए थे, तो वहाँ पे बंग का आंदोलन चल रहा था। तो महर्षि अरविंद वडोदरा में अपनी सेवा पूरी करके वडोदरा को छोड़ के बंगाल में जा बसे और वहाँ पे कॉलेज की स्थापना की और क्रांतिकारी को तैयार किया। वहाँ पे उनको बहुत कम पगार मिलती थी और 10 गुनी वडोदरा में मिलती थी। फिर भी उन्होंने वडोदरा को छोड़ के वहाँ पे कॉलेज में अपना कार्य किया। फिर वो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में भी जुड़ गए। फिर उन्होंने क्रांतिकारियों से जुड़े तो सब उनको ऐसा समझते थे कि कोई पागल खाने से छूटा आदमी हो ना, वही संपूर्ण स्वराज की बात सोच सकता है। गोखले जी और कई लोगों ने बार बार कहा कि पागल खाने से बाहर आया आदमी ही पूर्ण स्वराज की बात कर सकता है। अंग्रेजी शासन की जगह हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले समयों के लिए भी। परंतु अरविंद जी की दृष्टि में भारत नई मानवता का ध्वजवाहक है। उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास था। हम कह सकते हैं कि वह माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। वह समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। वह भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। फिर वो वंदे मातरम में अपनी जो सामयिक थी उसमें लिखते रहते थे, पर अंग्रेज फिर डर जाते थे कि ये क्या लिख रहा है, लोगों में क्या क्रांति की भावना उत्पन्न कर रहा है। पर उनके शब्द जो थे वो कानून के दायरे के बाहर थे, उनको कैद नहीं कर सकते थे। तो एक बार बॉम्ब फेंकने की घटना बनी तो सभी क्रांतिकारियों को जेल में कैद किया गया, पर महर्षि अरविंद जो थे वो बिल्कुल निर्दोष थे। फिर भी अंग्रेज सरकार ने उनको अलीपुर जेल में कैद किया।
पर वहाँ तो उनको स्वर्ग की अनुभूति होने लगी। उनको बिल्कुल एकांत मिला, उनको ईश्वर का साक्षात्कार करना था। वो समाधि में लीन होने लगे। फिर धीरे धीरे उनको स्वामी विवेकानंद से बात, फिर एक बार जेल में ही उनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो गए, दर्शन हो गए। फिर उनका जीवन बिल्कुल धन्य बन गया था, वासुदेवमय बन गया था। और वो जहाँ भी देखे उनको वासुदेव के दर्शन हो रहे थे। जेल में सभी साथियों में भी उनको वासुदेव के दर्शन हो रहे थे। कोर्ट में ले गए तो उनको वकील में, जज में, सब में वासुदेव दिखने लगे। फिर वो निर्दोष साबित होकर जब बाहर आए तब उन्होंने अपने अनुभव को सबके साथ बांटा और जो जो उनको साक्षात हुआ उसकी बात बताई। फिर उनको खुद में ही नए नए विचार, सही विचार मिलने लगे। तो उनको ये भाती हुई कि तुम जो हो वो क्रांतिकारी की जो क्रियाएं हैं उनको छोड़ दो, आध्यात्मिक मार्ग सबको दिखाओ कि जीवन को संपूर्ण रूप से कैसे जिया जाए, उसका ज्ञान सबको दो। फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार के नीचे से हटके फ्रेंच सरकार में गए और वहाँ पे पुडुचेरी में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। वहाँ एक फ्रेंच लेडी जो थी जिसको मीरा देवी से सब पुकारते थे, उन्होंने उनको गुरु बनाया और वह आश्रम में सब क्रियाएं करने लगे, सबको ज्ञान देने लगे। फिर वहाँ से भी हटकर वो एकांत में जीवन पसार करने लगे। मीरा देवी को आश्रम सौंप दिया। फिर वार्तालाप से लिखित रूप से करने लगे थे। फिर आश्रम में एकदम समाधि में वो लीन हो गए कि वहाँ ही उनका देह त्याग हुआ था, पर उनके देह में से एकदम रोशनी प्रज्वलित हुई थी। तो 4 दिन तक उनके देह को दर्शन के लिए रखा गया। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। फिर वहाँ ही उनकी समाधि हुई। और वो मानते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा तो नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, उसको हमें आज़ादी दिलानी है। यहाँ अटल जी के शब्द है कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर अगर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब भारत देश को आज़ादी मिल गई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, सब बोल रहे थे कि स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने बोला था स्वराज्य मिलेगा और देश भी आज़ाद होगा। तो भारत देश को आज़ादी मिल गई। महर्षि अरविंद जी का स्वप्न साकार हुआ है। और यहाँ वडोदरा के अध्यापक से लेकर वडोदरा में उनकी सिद्धियों के कारण उन्हीं की नाम पर निर्माण हुई इस शाला में हम बैठे हैं और आज़ादी का स्वाद ले रहे हैं, उठा रहे हैं। आज दिन भी उनके जन्म का है, दिन आज़ादी का है। शाला की ऊंचाई पर हमारा तिरंगा खूबसूरती से लहरा रहा है, साथ ही महर्षि अरविंद जैसे सभी देशभक्तों की याद दिला रहा है। आशा है कि श्री अरविंद जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम भी उनकी तरह उच्च सिद्धियां प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।